हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हम कर रहे थे आपका अभ्यास प्रश्न पत्र 2023-24 के लिए जो जारी किया गया है क्लास 8 का। ये पेपर 1 है बच्चों, और इसमें खंड ए और ब कर चुके हैं हम, यानी सेक्शन ए और बी कर चुके हैं। अब स या खंड सी हम करेंगे। तो बच्चों, बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर को। तो बच्चों, जब खंड 12 को, उस खंड सी को आप देखेंगे, यानी सेक्शन सी को देखेंगे, तो आप एक चीज़ देखेंगे कि ये जो सारे क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे पैराग्राफ बेस है, यानी ऊपर पैराग्राफ पढ़ना है, उसके बेस पे नीचे आपको उत्तर देने हैं। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसका पैराग्राफ पढ़ के सुना देता हूँ मैं आपको। सूक्ष्म जीवों का उपयोग विभिन्न प्रयोजनों के लिए किया जाता है। इनका उपयोग दही, ब्रेड और केक बनाने, अल्कोहल बनाने, पर्यावरण की सफाई करने, दवाई बनाने और नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने, पनीर, अचार और अन्य कई खाद्य पदार्थों को बनाने में किया जाता है। यानी सूक्ष्म जीवों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पहला है आपका, किण्वन की प्रक्रिया में शर्करा को डैश में परिवर्तित किया जाता है, तो वो अल्कोहल में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है इसका आपका, उस जीवाणु का नाम बताइए जो दूध में मिलने पर उसमें वृद्धि करता है और दूध को दही में बदल देता है। तो वो है बच्चों आपका लैक्टोबैसिलस। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका, 1857 में एक फ्रांसीसी रसायनज्ञ लुई पैस्चर ने डैश की प्रक्रिया की खोज की। तो उन्होंने खोज की थी बच्चों किण्वन की। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु नहीं है? तो वो है लैक्टोबैसिलस। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में, विद्युत परिपथ निरंतर बंद पथ है जिसके साथ विद्युत धारा बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक तक प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ में एक सेल या बैटरी कनेक्टिंग तार, एक बल्ब और एक स्विच होता है। तो ये विद्युत परिपथ से रिलेटेड आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, पहला है, कौन सा उपकरण बैटरी का उपयोग करता है? तो सारे दे रखे हैं, टॉर्च, ट्रांजिस्टर, टीवी रिमोट, सभी के सभी उपयोग करते हैं। तो ये सभी हो गया इसका आंसर। फिर है दूसरा, किसी उपकरण में सेलों की व्यवस्था अगल बगल में या एक के बाद एक, ठीक है, दोनों हो सकती है। तो ये हो गया आपका इसका आंसर सी। फिर है, किसी विद्युत परिपथ में बल्ब तभी चमकता है जब स्विच डैश में होता है। तो वो ऑन स्थिति में ही चमकेगा बच्चों। फिर इसका तीसरा और अथवा वाला भाग, यानी दोनों में से एक करना होगा आपको। जब स्विच ऑन स्थिति में होता है तो विद्युत परिपथ कहा जाता है बंद और पूर्ण। ए और सी इसका आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 है, जब प्रकाश किसी अपारदर्शी ठोस वस्तु तक पहुंचता है तो प्रकाश को उस वस्तु के माध्यम से उसके पार जाने से रोका जाता है, जिससे दूसरी तरफ अंधेरे का क्षेत्र या छाया रह जाती है। यदि कोई वस्तु अपारदर्शी है तो प्रकाश उसमें से गुजर सकता है, यदि वस्तु चमकदार है तो प्रकाश उससे अलग दिशा में परावर्तित होगा। तो ये प्रकाश से रिलेटेड है बच्चों आपका। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आपको समझते हुए करना है आप क्वेश्चनों को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, निम्नलिखित में कौन सा प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत है? तो रवि यानी सन जो है आपका प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। वह वस्तु है जिसका अपना प्रकाश नहीं है। तो लगभग सारों का है सिवाय चमकते हुए दर्पण के बच्चों। ठीक है, अब फिर है, तारे होते हैं। तो तारे क्या से होते हैं? दीप्त होते हैं बच्चों। ठीक है, फिर है तीसरा, टॉर्च, एक टॉर्च। तो एक टॉर्च क्या है? दीप्त है बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15 आपका चित्र वाला है कि नीचे मानव नर जनांग का एक चित्र, नामांकित चित्र दिया हुआ है, इसके बेस पे अब आंसर देना है बच्चों आपको। तो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, आपका नर जनन या प्रजनन कोशिकाएं कहलाती हैं। तो वो कहलाती है शुक्राणु बच्चों। ठीक है, फिर है आपका, मादा जनन या प्रजनन कोशिकाएं कहलाती हैं। तो वो क्या है आपका? डिम्ब बच्चों। फिर है इसका तीसरा भाग बच्चों, शुक्राणु की वृद्धि एवं जनन होता है। तो शुक्राणु की वृद्धि और जनन की जब हम बात करते हैं तो वो क्या होता है? विकर्ण होता है बच्चों। फिर एक 3, शुक्राणु वृषण से मूत्र मार्ग तक यात्रा करते हैं। तो ये कैसे यात्रा करते हैं बच्चों? शुक्राणु नलिका के द्वारा यात्रा करते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसका एक और भाग होगा आपको बच्चों देखने को मिलेगा जो,
तो ये क्या है, ये जो बच्चे होते हैं कुछ CWSN वाले, उनके लिए है बच्चों, तो कर लेते हैं इसे भी। ये आपका प्रजनन पहले से मौजूद व्यक्तियों से नए व्यक्तियों का निर्माण है। इस प्रकार प्रजनन को एक जैविक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें जीव अपने समान संतानों को जन्म देता है और संतान बढ़ती है, परिपक्व होती है और बदले में नई संतान पैदा होते हैं। तो ये भी आपका जनन से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं बच्चों इसमें। वह जीव जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं कहलाते हैं। तो वो कौन से कहलाते हैं बच्चों आपके? वो कहलाते हैं आपके जरायुज। फिर है 2, टैडपोल इनमें से किसकी विकासशील अवस्था है? तो मेंढक की विकासशील अवस्था है बच्चों। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। नर तथा मादा युग्मकों का संलयन या निषेचन होता है, तो वो कहाँ पे होता है बच्चों? अंडवाहिनी में होता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, निषेचन के बाद बनने वाली कोशिकाएं कहलाती हैं। तो निषेचन के बाद जो कोशिकाएं बनती हैं वो आपकी क्या कहलाती है? युग्मनज कहलाती हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये वाला पार्ट हो गया आपका कंप्लीट वीडियो का, आपका क्वेश्चन पेपर भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।